आप एक साल में कितना कमाते हैं? अगर हम आपको पूरी दुनिया में कमाने वालों की एक साल की एवरेज सैलरी बताएं, तो वो लगभग 60,000 से लेकर 4 लाख रुपए तक की है। क्या हो अगर हम आपसे कहें कि कुछ ऐसे भिखारी भी हैं जो कई बड़े पोस्ट पर काम कर रहे लोगों से ज्यादा कमाते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दुनिया में कई अमीर भिखारी हैं जो कि ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हम लोग कई कारणों से काम करते हैं, उनमें से एक प्रमुख कारण पैसा कमाना होता है। चाहे वो किसी एरोप्लेन का पायलट हो या किसी साधारण टैक्सी का ड्राइवर, काम के संबंध में एक चीज जो हम सभी लोगों को जोड़ती है वो है पैसा। पैसा ही हमें किस करियर में अपना रास्ता तय करना है उसे समझने में हमारी मदद करता है। हम लोगों ये कहने के आदी हो चुके हैं कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती है, लेकिन ये जरूर उन चीजों को खरीद सकता है जो आपको खुश करती हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और जानते हैं टॉप 4 रिचेस्ट पर्सन के बारे में। हमारे इस लिस्ट के नंबर 1 पर इंडिया के भारत जैन आते हैं। 50 साल का ये शख्स सपनों के शहर मुंबई से आता है। आप आमतौर पर आजाद मैदान या छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में इस सेलिब्रिटी भिखारी से मिल सकते हैं। ये वहाँ पर 8 से 10 घंटों तक भीख मांगकर प्रतिदिन लगभग 2000 से 2500 रुपए कमाता है, जिससे उसकी मासिक आय लगभग 75,000 रुपए तक होती है, जो कि लगभग $1000 पर मंथ के बराबर है। इसे अगर हम एक औसत भारतीय की कमाई से देखें तो ये काफी अधिक है। अगर इससे भी आपको आश्चर्य नहीं हुआ तो रुकिए, क्योंकि और भी बहुत कुछ है। आपको शायद ये सुनकर हैरानी हो कि मिस्टर जैन पटेल नगर में 2 1 BHK अपार्टमेंट के मालिक हैं, जिसमें प्रत्येक अपार्टमेंट की कीमत 80 लाख रुपए है। इसके अलावा वो एक बॉस भी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस भिखारी की एक दुकान है जिसे उसने जूस की दुकान को किराए पर दे दिया है और किराए से उसे हर महीने 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाई होती है। और अब इस वीडियो के बाद ये भी हो सकता है कि हम में से कुछ अब इस भिखारी से प्रेरित हों और दुनिया के सबसे अमीर भिखारी बनने की दौड़ में दौड़ना शुरू कर दें। पैसा ही पैसा होगा। हमारे लिस्ट में नंबर 2 पर आती है ईशा, जो अरब की रहने वाली है और वो करीब $1 मिलियन की संपत्ति की मालिक थी। ईशा भी सऊदी की सड़कों पर किसी एक आम भिखारियों की तरह थी। 100 साल की इस अंधी महिला ने किसी भी आम भिखारी की तरह 50 साल से भी ज्यादा समय बिताया और लोगों के लिए एक जाना पहचाना चेहरा थी। 2014 में गरीबों के लिए करोड़ों रुपए छोड़कर वह अचानक अपने घर पर मर गई। इसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इसलिए नहीं कि उनकी मौत 100 सालों पर हुई, बल्कि इस फैक्ट के लिए कि वो सोने के सिक्कों, कीमती गहनों और $1 मिलियन की राशि और एक असाधारण संपत्ति और गुप्त संपत्ति की मालिक थी। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे नंबर के भिखारी के बारे में, जिनका नाम साइमन राइट है और जो कि हर साल लगभग 40 लाख रुपए कमाते थे। साइमन लंदन के पुटनी हाई स्ट्रीट पर एक बोर्ड लेकर बैठते थे जिसमें होमलेस एंड हंग्री लिखा रहता था। एक रात ओलिवर नाम का व्यक्ति उसके पीछे उसके घर गया, ये देखने के लिए कि वो आखिर रहता कैसे है और उसके लिए बेहतर व्यवस्था करने के लिए। लेकिन उसे क्या पता था कि उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। ओलिवर ने साइमन को एक आलीशान फ्लैट के अंदर जाते हुए देखा और जब वो साइमन के पीछे गया तो जो उसने देखा उसे देखकर वो हैरान हो गया। उसने देखा कि साइमन 3 लाख यूरो यानी करीब 2.5 करोड़ रुपए के फ्लैट का मालिक था। आगे आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा। साइमन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और आगे से उसे भीख मांगने से बैन कर दिया गया। हमारे 4th नंबर में एक और भारतीय है और फिर से सपनों के शहर मुंबई से है। सपनों की नगरी भिखारियों के सपनों को भी पूरा करती है। हमारा फोकस कृष्ण कुमार गीते नाम के एक युवा पर है, जो कि अपने काम को लेकर पूरा समर्पित और मेहनती भिखारी है। और क्या आपने हमारे लिस्ट में जो ट्रेंड था उस पर ध्यान दिया या नहीं? जैसा आप लोगों ने दुनिया के सबसे अमीर भिखारियों की इस लिस्ट में हमारे सभी उम्मीदवारों के पास कोई न कोई भव्य संपत्ति देखी है, वैसे ही कृष्ण भी उन लोगों से अलग नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? उनका भी नाला सुपारा में फ्लैट है, जहां वो अपने भाई और फाइनेंस मैनेजर के साथ रहते हैं।
जी हाँ, वो अपने काम के प्रति इतना समर्पित है कि उन्हें अब अपने पैसे को संभालने के लिए एक मैनेजर की जरूरत पड़ रही है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो को देखकर मजा आया और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।